Good morning, kids. Welcome to SVS online classes, class 8, chapter number 4, metals and non-metals. So प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, और मैंने आपको जो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी बताई थी कि हम इसको कैसे जल्दी याद कर सकते हैं. बच्चों, अगर एग्ज़ाम में कभी भी वैसे पूछा तो नहीं जाता रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, लेकिन क्या होता है कि हमें एलिमेंट्स के बारे में पता रहता है ना कि ये एलिमेंट ऊपर आता है, उसके नीचे ये वाला एलिमेंट आता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहती कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, और वो एक याद करने का तरीका है. उस तरीके से आप लोग उसको भूलोगे नहीं. हमें वो एग्ज़ाम में शो नहीं करना होता. एग्ज़ाम में कभी शो भी करना होता है तो वो एलिमेंट्स के नेम जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इन नेम्स को मेंशन करना होता है. आप उसमें ये केदारनाथ ये मेंशन नहीं कर सकते वहाँ पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले ही बता दी थी. इन अ केमिकल रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो हमारी उस लिस्ट के अंदर में जो टॉप पे रहता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक, और अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें मैं अगर जिंक के पार्टिकल्स डाल देता हूँ तो क्या होगा, वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. वैसे सेकेंड Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस कॉपर. इट मीन्स आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर में डिप करता हूँ, आयरन नेल ले लेते हैं हम लोग, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर में डिप करेंगे तो क्या होगा कि ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा इससे. इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है. नो रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन, इस कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को मैं कॉपर के साथ में मिक्स करता हूँ तो क्या होगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन आ जाएगा. वैसे ही कॉपर को मैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 के साथ में मिक्स कराता हूँ तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. सेम एज जिंक सल्फेट को जब मैं आयरन के साथ में कराता हूँ तभी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंक जो है, अगर थर्ड वाला देखा जाए तो जिंक, आयरन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू द जिंक. उसके बाद में इसमें आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो मेटल बीइंग हार्ड, टफ आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, ट्रेन, सैटेलाइट्स, एरोप्लेन, इंडस्ट्रियल गैजेट्स. हम लोग मेटल को कहाँ यूज़ करते हैं? अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो हमारे पास में कितने एग्जांपल्स ऐसे हैं जो देखते हैं हम लोग कि ये चीज़ मेटल की है और ये चीज़ नॉन मेटल की है. इसमें अब ज्वेलरीज भी आ जाती है तो वो भी मेटल्स में ही आती है. ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टिलिटी, इट इज़ यूज इन मेकिंग वायर्स. जैसे कॉपर की वायर, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं मेटल का यूज़ होता है. सर्किट में मान लो कि हम लोग कोई भी IC वगैरह बनाते हैं, या कभी आपने देखा होगा, टीवी को खोल के देखा होगा, या कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जब वो टूट जाता है उसके बाद जब उसके अंदर जो प्लेट होती है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, जैसे वो प्लेट में क्या होता है कि सारा जो भी है, मतलब जॉइंट्स भी होते हैं, वो भी सोल्डरिंग करके मेटल से ही जोड़े जाते हैं, उनको मेटल से ही बनाया जाता है. एंड मैनी मोर. बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा. हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घर में जो बर्तन है वो भी मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है तो हीट भी है. नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल. सो नॉन मेटल इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इज इनहेल वाइल ब्रीथिंग. हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है नॉन मेटल की. तो
इसके अलावा नाइट्रोजन इज यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर में, क्योंकि हमें हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे प्रोडक्शन दे। क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। क्लोरीन एंड फ्लोरीन का हम लोग यूज़ करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर में। जैसे कि हमने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उस वो कैसे ब्लूइश कलर का दिखता है, तो क्योंकि उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड इन क्रैकर एसेट्रास। सो बच्चों, ये कुछ यूजेस थे नॉन मेटल के और मेटल के। इसी के साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है आपका। अब आप ये जो नोट्स है वो सबमिट करा दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीवियसली बता दूंगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप ये काम तो सबमिट कराओ अपना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू बच्चों।